नारायण अनंत कोटि शास्त्रं दंडोतुनां ज्ञापकं ध्यायते पापं श्री रूपानुगुरु चरणकमलं श्री सनातन वैष्णव पाद का विराम महोत्सव में जिनका चरण कमल में संतोष चरण कमल में अनंत कोटि शास्त्रं दंडोतुनां ध्यायते पापं श्री व्यासदेव जी का सुबह आविर्भाव तिथि है, व्यास पूर्णिमा है। भगवान व्यासदेव जी का चरण कमल में अनंत कोटि दंडोतुनां ध्यायते कृपा प्रार्थना करता हूँ। स्वापार्थ सचिनंदन गौरी स्वापार्थ राधा मधुर राधा गुरुदेविका निशंकजो गिरिराज महाराज गोविंदा प्रदेश गोत्र सुदर्शन सभी चरण कमल अनंत कोटि शास्त्रं दंडोतुनां ध्यायते कृपा प्रार्थना करता हूँ। भक्ति वेदांत नारायण भक्ति भागवत महाराज उपस्थित सभी वैष्णवी मंडल सज्जन सभी को प्रणाम। आज अत्यंत शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु जी का विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। अब पूर्ण रूप से अगर हम लोग शरणगत हैं, पूर्ण रूप से गुरु जी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा है। तो व्यासदेव जी का शुभ आविर्भाव है। जितने इस जगत में व्यावहारिक जो शिक्षा है वो सब व्यावहारिक जो साधारण लोग इसमें इस जगत में यूज करते हैं व्यावहारिक शिक्षा। अब फिर परमार्थिक शिक्षा जो हम लोग सब अनुसरण करते हैं, चारों संप्रदाय वैष्णव जो अनुसरण करते हैं, सभी लोग वेद व्यास जी को मानते हैं। मानना ही पड़ेगा क्योंकि उनसे सब कुछ शिक्षा मिली है, सभी लोग उनके ऋणी हैं। तो आज का दिन व्यासदेव जी के चरण कमल में सभी लोग पुष्पांजलि करते हैं। लेकिन उसमें हमारे परम गुरु जी हमारे गुरु लोग जो कहते हैं, जो मायावादी लोग जो वेद व्यास जी को जो आराधन करते हैं, गुरु पूर्णिमा करते हैं और वो लोग जो पुष्पांजलि करते हैं वो नित्य नहीं, क्योंकि वो लोग भगवान का नित्य मानते नहीं है और उनका शिक्षक को भी वो लोग नित्य नहीं मानते हैं। इसलिए मायावादी लोग जो व्यास पूजा करते हैं वो असली व्यास पूजा नहीं है। जिसको हम व्यास पूजा करते हैं उनको मानना पड़ेगा, उनका शिक्षा हम लोग जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा, ऐसे चलने पड़ेगा, तभी तो व्यास पूजा होती है। खाली ऊपर से माला पहनेंगे, दंडवत करेंगे और उनका अनुसरण नहीं करेंगे, ऐसे जो लोग सत संप्रदाय में नहीं वो लोग ठीक से व्यास पूजा नहीं कर सकते। जो लोग सत संप्रदाय में हैं, चारों संप्रदाय में हैं, तो हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो उसमें भी हम लोग श्री गौरांग महाप्रभु का संप्रदाय में हैं। तो व्यास व्यास ने हम लोग के लिए गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र सभी कुछ हम लोग को जो दिए हैं, आज का दिन उनका सुबह आविर्भाव है। तो मथुरा धाम में उनका आविर्भाव हुई है। पराशर मुनि और जो सत्यवती उनका माता पिता हैं, साक्षात भगवान हैं। व्यास जो हैं वो एक पद है, व्यास किसी का नाम नहीं है। व्यासदेव जो दिव्य ज्ञान को तो वेद को जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, उसी को जो विस्तार करते हैं वो व्यास है। व्यास देव जो एक पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, वो तो भगवान का अवतार है। क्योंकि जो वेद व्यास एक पद है, तो ऐसे भगवान का बहुत सारे हर कल्प में भगवान जो वेद का रक्षण करने के लिए व्यासदेव जी के रूप में आते हैं और सत संप्रदाय में उसी वेद व्यास जी को उपदेश को और विस्तार रूप से समझाने के लिए फिर गुरु परंपरा में फिर आते हैं। ये सभी वैष्णव संप्रदाय में व्यास पूजा बहुत धूमधाम से होती है और क्योंकि उनका उपदेशों के वो लोग अनुसरण करते हैं। वेदव्यासी आज भी हैं, तो एक कल्प तक रहेंगे वेदव्यासी।
नित्य हैं। अगर किसी को दर्शन करना है बद्रीनाथ जाके दर्शन कर सकते हैं। बोले कैसे? तो शिला मध्वाचार्य जी वेद व्यास के दर्शन किया है, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। गुरु जी का दर्शन ऐसे नहीं होता है। हम लोग एक्सटर्नली गुरु जी का जो दर्शन करते हैं वो तो शरीर का दर्शन हम करते हैं, वो आत्म दर्शन कब करेंगे? हैं? गुरु तत्व को कैसे दर्शन करेंगे? हैं? गुरु जो पंचभूत शरीर नहीं है, तो ऐसे वो सब वेद व्यास का दर्शन करने के लिए श्रीला मध्वाचार्य जी ने 48 दिन तपस्या किया है, उपवास किया, प्रार्थना किया, रोया, तब वेद व्यास ने उनको दर्शन दिया है। तो आज भी वेद व्यास ने वो जो ग्रंथ को जो सब लिखा है श्रीमद् भागवत आदि, ऐसे हमारे आचार्य लोग से मुख से हम सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद को उन्होंने वृंदावन में लिखा है, और बाकी जितने हैं उन्हें बद्रीनाथ वहाँ पर उन्होंने लिखा है। आज वेदव्यास के चरण कमल में पुष्पांजलि करते हैं, उनकी आहिति की कृपा प्रार्थना करते हैं। आज श्रीला सनातन गोस्वामी पाद का सुबह विराह महोत्सव है। विराह क्या है? विशेष रूप में रहना। तो जो सनातन गोस्वामी पाद इसी जो आषाढ़ पूर्णिमा, इसी का जो शुभ तिथि में अप्रकट लीला किया है, वो भगवान का दिव्य धाम राधा मदन मोहन जी का दिव्य सेवा के लिए अपना अप्राकृत शरीर, दिव्य शरीर से वहाँ पर लवंग मंजरी के रूप में राधा कृष्ण का नित्य जो लीला है वहाँ पर प्रवेश करते हैं, और उसी को कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद का विराह महोत्सव। क्योंकि विराह माने साधारण लोग जो शरीर छोड़ते तो बहुत दुख की बात है, लेकिन वैष्णव आचार्य लोग अप्रकट लीला करते, वो तो इधर भी रहते उधर भी रहते हैं। इधर जाते जो उनको स्मरण करते हैं, उनका स्तुति करते हैं, उनको उपदेश का अनुसरण कर उनका कृपा है, वो कृपा करते रहता है। वहाँ महाप्रभु का लीला और राधा कृष्ण की लीला में वहीं पर रहते हैं। वहाँ रहते हुए भी इसी जगह में भी अगर कोई उसको प्रार्थना करेंगे, सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटीर है वृंदावन में, और समाधि स्थल है राधा मदन मोहन मंदिर जो रासा स्थल का द्वार है। तो और नंदगांव वहाँ पर भी उनका भजन कुटीर है। चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में उनका भजन कुटीर है। जब भी हम वृंदावन जाएंगे वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, सनातन गोस्वामी पाद विशेष रूप में कृपा करते हैं सबका। और सनातन गोस्वामी पाद गुरु हैं, गुरु परंपरा में हम लोग गुरु जी के चरण कमल में पुष्पांजलि करके हम लोग सारे गुरु परंपरा से जो प्रार्थना करते हैं गुरु वर्गों से, तभी इनका भी कृपा हम लोग को मिलती हैं। आज उनका विशेष रूप में उन्होंने हम लोग को उनका अवधान क्या है, राधा मदन मोहन जी का प्रकट करवाया है। और सनातन गोस्वामी जो है संबंध ज्ञान का आचार्य है। पहले संबंध ज्ञान, जब सत संप्रदाय में हम लोग हरिनाम और दीक्षा ग्रहण करते हैं, वो संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, वो गुरु प्रदान करते हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु परंपरा के माध्यम से सनातन गोस्वामी पाद ही ये संबंध ज्ञान हम लोग को दे रहे हैं। और संबंध ज्ञान का दो सूरज आदिदेव जो है, संबंध ज्ञान का जो देवता है श्री श्री राधा मदन मोहन जी हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने उनको प्रकट किया और उनको प्रकट करके उनको खूब सेवा किए हैं। और वहाँ पर श्री राधा मदन मोहन मंदिर है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत अमृत, इस जगत में कितने प्रकार का भक्त हैं। भक्त लोग सब एक ही प्रकार का नहीं है। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। रथ यात्रा के बाद तो कुलीन ग्राम गाँव वासी जो सत्यराज खान, रमानंदा, वसु, ये लोग महाप्रभु से पूछे हैं, बोले भगवान का भक्ति प्रेम प्राप्त करने हमें क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन, कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा। तो लोग पूछे तो कृष्ण सेवा तो और भगवान का सेवा और नाम संकीर्तन हम लोग जानते हैं। जय भागवत महाराज की जय।
सो नाम संकीर्तन और भागवत, जो नाम संकीर्तन भगवान का सेवा जानते हैं, तो सत्यराज खान और भक्त लोग महाप्रभु से प्रार्थना किया, वैष्णव सेवा कैसे करेंगे, वैष्णव कौन है, कैसे हम पहचानेंगे। तो महाप्रभु जो पहले वहाँ पर बताए हैं, जिसका मुख से एक बार कृष्ण नाम निकलते हैं तो वह वैष्णव है, उनका सम्मान कर लो। जो निरंतर हरि नाम करते हैं उनका सेवा कर लो। और जिनका दर्शन मात्र से जो हरि नाम मुख से जो आते हैं वो महाभागवत हैं। अभी भागवत महाराज जी आए हैं, भागवत महाराज को अनंत दंडवत प्रणाम, हरि बोल महाराज। तो वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम, मध्यम मध्यम कनिष्ठ, मध्यम 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 उत्तम, ऐसे उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम, उत्तम उत्तम, ऐसे वैष्णव बहुत प्रकार का है। तो ऐसे उन्होंने तो सनातन गोस्वामी पाद और भक्तों को जो ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम पर भक्त, ऐसे बहुत प्रकार का भगवान को जो भक्त हैं, जो ऐश्वर्य भाव में करते हैं, सेवा करते हैं, फिर वो जो माधुर्य भाव में सेवा करने वाला भक्त का उसको तारतम्य उन्होंने दिखाए हैं। बृहद भागवतामृत, श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने माला है, उसमें कवर में है, माला है, महाराज को पहना देना, उसमें इसमें भी है, उधर भी रखा है माला, उधर रखा है। तो वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को दिया है, उसका माध्यम से कैसे साधन भजन करना चाहिए और सारे उन्होंने संबंध अभिधेय प्रयोजन तक उन्होंने सब कुछ उसमें दिया है। तो उसी का जो सार है, श्रीमद् भागवतम का सार सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत ग्रंथ के रूप में देके सभी को उन्होंने कल्याण किया है। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद का चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे अहेत की कृपा का प्रार्थना करते हुए आज मैं अभी यही विश्राम देता हूँ। तो अभी भक्ति वेदांता जनार्दन महाराज और भक्ति वेदांता भागवत महाराज जी कथा सुनाएंगे। हरे कृष्ण वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय नित्युला पृष्ठो विष्णुपादष्टतर शत शिष्यनाथ भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करी। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्युला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टतर शतर शिष्यनाथ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करी। पूज्यपाद भक्ति वेदांत भागवत महाराज तथा पूज्यपाद भक्ति वेदांत मुनि महाराज एवं उपस्थित भक्तवृंद तथा क्षत्रिय मंडली, आज हमरा आविर्भाव
এবং তিরোভাব দুটো তিথি একসঙ্গে পালন করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। আর গুরু পূর্ণিমাও এই তিথিকে বলা হয়। ব্রজে মুড়ি পূর্ণিমা বলে, হ্যাঁ, সব মাথা মুন্ডন করে ব্রজবাসীরা। কেন না? সনাতন গোস্বামীর তিথি। হ্যাঁ, তা আমাদের ব্যাসদেবের কথা আমরা শুনলাম মহারাজের মুখে। ओहो बांग्ला हो गए, बांग्ला जानी ना क्या? अच्छा, हम लोग जो उपस्थित हुआ है ना, अरे बांग्ला से आया भाई, इसलिए तो व्यासदेव और सनातन गोस्वामी का दोनों का तिथि है। एक का आविर्भाव है और एक तिरोभाव है। तो हमारा गुरुजी, हमारा दीक्षा गुरु और हमारा शिक्षा गुरु दोनों का एक साथ होता है, ऐसा ही है। हमारा गुरुजी का होता है आविर्भाव और हमारा शिक्षा गुरुजी का होता है तिरोभाव। तो वर्तमान हमारा जो व्यासदेव आविर्भाव हुआ, तो शास्त्र में कोई कोई जगह में कहा गया व्यास नारायण स्वयं। व्यासदेव कौन है? न नारायण है। वेद विभक्त किया जीव का कल्याण के लिए। तो सोचा ये भी कठिन हो रहा है, फिर वेदांत, उपनिषद, महाभारत, हम लोग जो गीता पढ़ता है ये महाभारत का अंश है। आज पूरा पृथ्वी में गीता चर्चा चल रहा है, तो ये व्यासदेव का कृपा है। और अष्टादश पुराण ये भी व्यासदेव की कृपा है। और उसका अंदर श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, जिसमें आदि अंत मध्य से कृष्ण भक्ति कहे, तेई भागवत सम कोनो शास्त्र नहीं। बोले भागवत का श्रेष्ठ क्यों माना गया? बोले उसका पहले, उसका अंत्य और मध्य हर जगह में विष्णु भक्ति का महिमा है। एक एक अक्षर में करोड़ करोड़ शब्द है। बोले भाई भागवत तो कैसा आया जगत में? पहले जे रूप मास्य कुर्मा आदि अवतार, आविर्भाव तिरोभाव जन्मतार स्वभाव, সেই মতো भागवत কারো কীর্তন আয়। बोले वैष्णदेव जी किया? बोले वैष्णदेव किया नहीं, विस्तार किया, भागवत तो था। हाँ, पहले हमने सुना है जो विस्तार करता है, हाँ, उसको व्यास कहा जाता है। तो जीव को कल्याण के लिए व्यासदेव जी ये सब रचना किया है। कली जीव के लिए विशेष करके किया, लेकिन कली जीव इतना आलसी है, खाता है सोता है, व्यासदेव का किताब तो पढ़ता नहीं। तो उपनिषद कठिन है भाई, छोड़ो, पुराण तो पढ़ो, ये तो उपाख्यान उपदेश का मापी है, स्टोरी है, ये भी नहीं पढ़ता है। कभी कुछ संदेह होता है तो महाराज जी ये क्या है, कैसा होगा, इसका क्या अर्थ है,
बोले भाई तुम पढ़ नहीं सकता है, हाँ? सब महाराज लोग बोलेगा और तुम लोग खाएगा और सोएगा, हाँ? तो बोलता है साध्यायन तपस्तैव, कलिकाल के लिए ये शास्त्र गुण तो अध्ययन यही है तपस्या, तो तपस्या नहीं करने से कैसा फल मिलेगा, हाँ? सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने जब उपदेश दिया और सब भक्तिगण तो रचना करने के लिए बोला, तो उसमें क्या बोला है, सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन, हर जगह में पुराण का वचन देकर सिद्धांत तो स्थापित करना। तो हर पुराण पढ़ना पड़ा उसको, नहीं तो कैसा होगा, हाँ? तो उस समय अभी का मापी तो ऐसा नहीं मोबाइल में काम हो जाए, टिपने से ऐसा करके हो जा रहा है। उस समय कितना परिश्रम करना पड़ता है, कहाँ ढूंढना पड़ता है, तो इतना परिश्रम किया। और हम लोग वृंदावन में जाता है, पूरा ब्रजमंडल दर्शन करता है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब ब्रज में गया तब इतना प्रकाश नहीं था, कहाँ मंदिर कुछ पता नहीं है, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ कुछ पता नहीं है, हाँ? ऐसा है गोसाई जाबे ब्रजे कइलेन बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। पहले प्रकाश नहीं था, था लीला, प्रकाश नहीं था। प्रकाश षड गोस्वामी किया है। तो इसमें सनातन गोस्वामी बड़ा गोस्वामी है, बड़ा बाबा बोलता था ब्रजवासी लोग, और सब ब्रजवासी बड़ा प्यार करता था। और सनातन गोस्वामी हर दिन एक दिन एक गांव में रहते थे, 2 दिन नहीं रहेगा, एक दिन रहेगा एक गांव में। तो ब्रजवासी लोग बहुत प्यार से प्रेम से बोलता था, बाबा 1 सप्ताह तो रहिए एक स्थान में। बोले नहीं, पूरा ब्रज मंडल हमारा प्रकाश करना है, महाप्रभु का आदेश है। सुनाया और सनातन गोस्वामी प्रश्न किया। तो प्रश्न नहीं करने से उत्तर कैसा आता? तो सनातन गोस्वामी कृपा करके ये सब हम लोग के लिए किया है। बोले सबसे पहले प्रश्न क्या है, के आमी, यही है प्रश्न, मैं कौन हूं? तो हमारा अर्चन का किताब में है भूत शुद्धि एक मंत्र है, उसमें क्या है, तो महाप्रभु बोलता है मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, सन्यास नहीं हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी नहीं हूं। बोले भाई कौन है तुम? बोले वो जो गोपी भूता जो कृष्ण भगवान है उसका दास का दास हूं। तो अद्भित्त भित्त परिचायक भृत्त भृत्तस्य भृत्त इति मांग स्मरो लोको नातः। हम भित्तों का भित्त है। तो सनातन गोस्वामी इतना सुंदर सुंदर प्रश्न किया और महाप्रभु इतना सुंदर उत्तर दिया, इसका नाम है सनातन शिक्षा। हम लोग सनातन शिक्षा पढ़े, सनातन शिक्षा सुने और वो अच्छा से हृदयंगम कर सके तो भगवान का कृपा लाभ कर सकता है। लेकिन उसका जो सिद्धांत तो वो धारण करने के लिए सनातन गोस्वामी का भी कृपा चाहिए। हाँ, इसलिए हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला, एक नहीं ऐसा गोसाई शिक्षा गुरु जे हमार,
दास बार चरण बंधु मई जार दास। ये छाय शिक्षा गुरु है, ये छाय का हम चरण वंदना करता हूँ। तो इसलिए सनातन गोस्वामी को हम लोग का प्रणाम करना चाहिए। बोले सनातन गोस्वामी का शिक्षा मतलब वैराग्य जुगम, हर शिक्षा का साथ वैराग्य युक्त तो किया है, खोज वैराग्य करके दिखाया। क्या कहता था सनातन गोस्वामी भजन करने का समय वृंदावन धाम में? आटा छोटा छोटा करके आग में पूड़ा करके वही खाता था। जब मदन मोहन आ गया उनका पास में, मदन मोहन वाला भाई इसका साथ थोड़ा नीमक दो, नहीं तो खावा नहीं जा रहा है। नीमक छोड़ के केवल आटा पूड़ा करके कैसा खाएगा? तो हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु जी आपका खाना है तो आप तैयार कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, हम तो भजन करना है। महाप्रभुर भक्त सब वैराग्य प्रदान, जहा देखी तुष्टान गौर भगवान। महाप्रभु का भक्त कैसे होना चाहिए? वैराग्य। कृष्ण भगवान का 6 ऐश्वर्य है ना, उसमें एक वैराग्य है। वैराग्य मतलब दरिद्रता नहीं है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य वैराग्य है। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान बोलता है। इसमें सबसे दामी जिसका है वो कौन सा है? 100 में ये वैराग्य है। जिसका वैराग्य आ गया वो दुख से पार हो गया। उसका कोई दुख नहीं स्पर्श कर सकेगा। तो भगवान वैराग्यवान है। जब यदुवंश ध्वंस हो रहा है, आंख का सामन में हो रहा है, ना रोता है और ना व्यस्त हुआ, मतलब क्या है? वैराग्य है। आपन कर्म भुंजय समन कहये लोचन दास। अपना अपना कर्मफल भोग करता है। क्या कर्मफल भोग कर रहा है? साधु को पीछे पड़ा था भक्ति करने के लिए, उपहास करने के लिए। तो साधु को उपहास करने का फल क्या है? मारा, सब मारा मारी करते करते मर गया। भगवान बोला ठीक है भाई, जैसा किया वैसा फल मिला है। उसका दुख नहीं हुआ। जी हमारा बच्चा मर रहा है रहेगा, वैराग्यवान। तो इसलिए हमारा सनातन गोस्वामी पाद वैराग्य का मूर्ति है। मंत्री पोस्ट पाने के लिए लोग कितना क्या करता है, वो तो छोड़ के आ गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का चरण नहीं छोड़ता है। जो चैतन्य महाप्रभु का छोड़ेगा तो अचैतन्य मार्ग में चलेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी का पाठ, ये हम लोग का प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी कृपा करें, हम लोग का चैतन्य उदय हो जाए। नहीं तो ये अचैतन्य विश्व में इस शरीर का में करके हम लोग मरेगा, और शरीर में में रहेगा तो मरेगा, तो फिर जन्म होगा। अभी सुना गुरु जी का 2 रूप होता है। तो एक रूप तो हमारा गुरुअष्टक में है, वो भक्त रूप से नित्य गीत करता है, और दूसरे रूप निकुंज जून रति के लिए सिद्धई जाजाली भी जुक्तिर अपेक्षणीय। तो एक रूप से राधा रानी कृष्ण को कुंज में सेवा करता है, और एक रूप से गौर हरि का सेवा करता है। ये गुरु जी का 2 रूप है। तो सनातन गोस्वामी का 2 रूप है। यहाँ गोस्वामी रूप से जगत का कल्याण करता है, दूसरे रूप से
राधा गोविंद का सेवा करते हैं, तो जो निष्कपट भाव से उनका सेवा करे, प्रार्थना करे, उसका उपदेश सुने, तो कृपा करके दो रूप देखा सकता है। हाँ। क्यों? अद्यापि से लीला करे गौर राय, कोन कोन भाग्यवान देखी बारे पाए। अद्यापि चैतन्य महाप्रभु लीला चल रहा है, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लीला भी चल रहा है, और वैष्णदेव तो अभी प्रकट है। महाराज जी बोला, तो हम लोग का जब आकुल भाव से, व्याकुलता से गुरु वर्ग का दर्शन करने का इच्छा हो जाए, वो लोग कृपा करेगा और हम लोग का आशीर्वाद करेगा। उन लोग का चरण में ये प्रार्थना है, पूरा जगत का प्रति आशीर्वाद करे, पूरा जगत वैष्णदेव का शिक्षा ग्रहण करे, और श्री चैतन्य महाप्रभु षड़ गोस्वामी को देकर जो प्रचार किया है, ये भी पूरा जगतवासी लेकर महाप्रभु का भक्त बन जाए। ये बोल करके हम हमारा समाप्त कर रहा हूँ। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Whose camera is this one? Your camera? Okay, so you are making the recording. Okay, thank you. Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhistam Stabitan Yena Bhutale Swayam Rupam Karamaya Didanti Swapadanti Kam. First of all, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Diksha and Shiksha Guru, Nitya Lila Pravishtom Vishnupad Asatara Satasi Simad, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Then I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru, Nitya Lila Pravishtom Vishnupad Asatara Satasi Simad, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. I offer my obeisances unto the lotus feet of the Sri Rupanuga Guru Varga, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Srila Gaur Kishore Das Babaji and Srila Bhakti Vinod Thakur. And I offer my humble obeisances unto the feet of all the Vaishnavas and Vaishnavis who are present here today, headed by the Sannyasi Gan. My Dandavat Pranam to Muni Maharaj, and my Dandavat Pranam to Janardan Maharaj, and my Dandavat Pranam to all the Vaishnavas and Vaishnavis. Hare Krishna. So, today is appearance day of Srila Vyasadeva and disappearance day of Sanatana Goswami. So today is called Guru Purnima. Purnima means the full moon and Guru, the full moon of the Guru. What is the full moon of the Guru? Yes. The Guru shines a light in the night, in the darkness. If we have a dark situation, then if the moon is full, even though it is a dark out, because the moon is full, you can see everything clearly. So we are all in the darkness of this material world. In the darkness of this material world,
The Guru is the full moon who sheds a light on the path out of this material world. By mercy of Guru, we get a vision how we will go from here to the spiritual world. So, what is the business of Guru? Guru's business, Prabhupada used to say, make people fortunate. Fortune means Sukriti. How you can give Sukriti to everybody? This is the idea in the mind of the Vaishnava, in the mind of the Guru. When Vyasadeva was lamenting, he was lamenting, what happened? Narada Muni came and he gave him good fortune. You understand? What Vyasadeva was thinking? That since the beginning of time, for thousands of years, millions of years, everyone is learning Veda by memory. When they go to the Gurukul, the student will recite the mantra and move one grain of rice from here to here, and again till the pile of rice has moved from one side to the other. Then this is by memory, all Vedas will be learned. But Vyas knew in this Kali Yuga, the memory will not be good. We see that you cannot remember yesterday what you ate for breakfast. How you will remember mantra? So Vyasadeva, understanding this, he took the sound vibrations of the mantras and he gave them yantra, form. Each sound, ma, pa, ga, ga, he saw the sound vibration. What is the yantra? What is the form of the sound? Then he has given it one figure. This became the alphabet. And by this alphabet, he was able to create Shastra. He made people fortunate because we have the fortune to read this Shastra. You know, now they are making one movie about Oppenheimer. Oppenheimer was the scientist who created the atom bomb. And he learned it from Vedas. When Oppenheimer went to the school, the university, he was the professor in the University of Berkeley. He studied Sanskrit for 2 years from the professor of Sanskrit at the university. He was also a professor, but he studied for 2 years Sanskrit. Then he read Gita and Mahabharata and everything in Sanskrit language. There's one famous quote that he said, the greatest privilege of the 20th century is that the ability to read the Vedas is made available to everyone in the world. Greatest privilege of 20th century is that Vedas are made available to everyone in the world. This is Vyasadeva's legacy. He created good fortune for everyone, for whole world. He made people fortunate by giving them all of the Vedas, Vedanta, and Mahabharata, Gita, Puranas, Upanishads, everything in written form so that we could gradually digest and memorize it. Krishna says in Gita, Sarvasya chaham mridishana vishno matasmriter jnanam apohanam cha. I am the source of smriter, remembrance, jnanam, knowledge, and apohanam, also forgetfulness. It all comes from me.
So Krishna within the heart, he will create the ability to remember, to create the ability to forget, and he will create the ability by which you can realize and understand and assimilate knowledge of Vedas. So Vyasadeva made everyone fortunate because he made Vedas available in written form. This is the business of Guru. The Purnima, Guru Purnima, the full moon of Guru, sheds light on truth. And so he made it available. And Madhva, what Madhva did, he wanted to get the direct darshan of Vyasadeva. He was in Himalaya, and in Himalaya his disciple was with him. Then by his mystic power, Madhva went from one mountain top to the other, extending his legs to go to see Vyasadeva. His disciple could not follow him. It is not possible. He did not have such Shakti. Why he did this? Because he wanted to make people fortunate. So he made this sacrifice to go to the top of Himalayas to meet with Vyasadeva. Then he came and he wrote so many tika, commentary on all the Shastra. The idea is to make the people fortunate. Sanatana Goswami gave us Hari Bhakti Vilas, so many rules and regulations so that we can understand how to behave like Vaishnava. So he created something that will make us fortunate. Sanatana Goswami was living like a king. He sacrificed all of that. For what purpose? To make others fortunate. Not for himself. He was living under the tree with nothing. That story is there. Sanatana Goswami makes one offering to Madan Mohan. When he made the offering of roti, so Madan Mohan asked, "What is this? You have given me roti. There is no ghee." Prabhu, nobody gave me ghee, only they gave me atta. Oh, how I can give you ghee? He said, "Yeah, but even there is no namak. No one gave me namak, Prabhu. So how I can give you namak? I give you what I got. I got only atta, so from atta and some pani from Yamuna, so I made roti for you. You please forgive me. You accept what I am offering you with love." Prabhupada told Sanatana Goswami that Madan Mohan had to accept that dry chapati with no namak because it was offered with love. Sanatana Goswami taught us what is love. He has shown us by his example what is real love for Bhagavan. He gave us Brihad Bhagavatamrita so we could see what is the path that we can get out of this material universe to the spiritual universe. How he could give us this book if Vyasadeva did not create writing? Vyasadeva took the sound vibration, mantra, and made yantra, form of each word, each letter, each syllable. And by this we could understand how to read writing, by his mercy. So that allowed Madhvacharya to write commentary. That allowed Sanatana Goswami to write these books. Make people fortunate. To make people fortunate, you have to make sacrifice. What my Srila Prabhupada sacrificed, what Bhaktisiddhanta sacrificed. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was in Mayapur chanting 1 billion names of Krishna.
1 billion names he is chanting. He had no need to go to Calcutta to start the Gaudiya Math. He had no need. He was already in the highest level. But so many sacrifices he made. Why? To make others fortunate. This is what Guru does. He makes people fortunate. One time, because he told, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told, that I must go to West to preach. I must preach mission of Mahaprabhu in the West. And he met with Rabindranath Tagore, because Rabindranath Tagore had already been to the West. And he got the Nobel Prize for Gitanjali. So he was a very learned person of the world. So he met with Rabindranath Tagore and he asked him, I want to send my disciple, someone to go and preach this mission in the West. Rabindranath Tagore looked at him and said, no ordinary man can go to the West to preach. If you go to the West, then it will be accomplished. So he said, don't worry. Bhaktisiddhanta said, don't worry, I'm sending someone just like myself. So in 1937, 36 in the last Navadvip Parikram, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told, because that time Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj returned from England. So now he had to send both Ban Maharaj and Goswami Maharaj to preach in West. So he told in one lecture that it was the request of my father, not my father, he never called him like that. He said it was the request of Thakur Bhaktivinoda that the mission of Mahaprabhu should be preached in Western world. He said, and when I went to see my mother, he used to call her mother, because that is special. Boy will always call his mother, mother. So, when I went to see my mother on her deathbed, her dying wish was, you preach the mission of Mahaprabhu in Western world. So, because of the order of Bhaktivinoda Thakur and my mother, I have spent the lifeblood of Gaudiya Math in the form of this money to send 2 preachers to the West. But until now, no one has been successful. Then after he told that, he was looking in the audience at my Prabhupada. And the Prabhupada was looking at him and they were crying. Then he turned and he said, I make a prediction today. Whosoever goes to Western world next, no matter how long it takes, when he returns to India, he will bring with him the whole world. This my Prabhupada did. How many sacrifices he made. He left his family. He was living in Rupa Goswami, Radha Damodar Mandir, living there alone, very simple life. And Rupa Goswami came to see him, Sanatana Goswami came to see him, and Jiva Goswami, they all came. You please write like this and preach like this. Jai Sisi Vara Govinda Mahaprabhu ki jai, Jagannath Baladev Subhadra ki jai. Few minutes, almost done. Let me finish it. I have not tied all the ribbons yet. So,
My Guru Maharaj, he went on the boat, he had heart attack, he struggled in America. He was living in one place with a hippie who beat him when he became drug-addled. So many sacrifices he made. But he said, he stayed. How? Why? To give good fortune to others. This is what Harinam Sankirtan is about. This is what book distribution is about. You have to give good fortune to others. This is the purpose of your life. The only purpose of Guru and the only purpose of his disciples is to give good fortune to others. Srila Prabhupada used to say, if they just look at the book in your hand, they will get Sukriti. If they touch the book and they say some nice words, they will get more Sukriti. If they give you some money and purchase the book, they will get more Sukriti. When they keep the book in the house, it will make transcendental rays in their whole house and they will be benefit. One boy, his father bought Gita when his father was a young man in college. He bought Gita and he kept the Gita from the college to his house, to his apartment, to his marriage, to his buying a new house. He kept the Gita the whole time. So many years he kept the Gita. His son was 18 years old and he took that Gita to write one paper in his college about comparative religion. Then he became a devotee and he made his father a devotee. Just see, Prabhupada used to say this book is like a time bomb. You never know when it is going off. The book makes people fortunate. That man became fortunate, his son became fortunate, his family became fortunate. So, this book distribution and this Harinam Sankirtan, why it is Yuga Dharma? Because every plant, every tree, every insect, every dog, cat, everyone, every human being who hears this Harinam Sankirtan, they get benefit. We asked Prabhupada, the grass in front of the temple in Los Angeles, what is the benefit they hear every day, Sankirtan? He said that they will go from grass past all the millions of births and go right to human being. Right to human being. This is the benefit of this Harinam Sankirtan. This is why we have to do Harinam Sankirtan. This is why we have to distribute books. Because we have to make people fortunate. Why Srila Narayan Maharaj, he was 80 years old, he went all over the world to preach. Why? Why he did this? He did not have to do, he was very comfortable in Mathura. But he went everywhere. Why? To make people fortunate. This is the meaning of Guru Purnima. So you take one kiran, one beam of that Guru Purnima and you shine it into the world by giving a book, by doing Harinam Sankirtan. You do something. Because when you are distributing the book, when you are chanting Harinam, it is not your Nam Aparad. It is Gurudev and Prabhupada's Shuddhanam. And so their Shuddhanam will purify everything. Gurudev personally told us that when you go on Harinam Sankirtan under my order, then it is my Shuddhanam which is being broadcast. It is Prabhupada's Shuddhanam being broadcast. So that means everyone will get great benefit, so much benefit. So take one kiran, one beam of this Guru Purnima and shine it into the world by doing Harinam Sankirtan and doing book distribution and spreading the fortune. Give good fortune. By giving good fortune, you will get good fortune and the whole world will become blessed with the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thank you very much. Vaishnavas. Hare